देशभरात सध्या पावसाचा कहर पाहायला मिळतोय। खास करून पंजाबमध्ये गेल्या आठवड्याभरापासून मुसळधार पाऊस बरसतोय। तब्बल 12 जिल्ह्यांना पावसाने अक्षरशः झोडपून काढलेला आहे। तर 1300 पेक्षा जास्त गावांना पुराचा वेढा असल्याचं पाहायला मिळतंय। एकंदरीतच पंजाबमधली ही स्थिती धोकादायक बनू लागलेली आहे। त्यासोबतच जम्मू काश्मीर असेल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या ठिकाणी सुद्धा जोरदार पाऊस बरसतोय। उत्तर भारतामधील महाप्रलयाचा आढावा घेऊयात या स्पेशल रिपोर्टमध्ये। पंजाबमध्ये पुरामुळे हाहाकार, 9 जिल्ह्यांना पुराचा तडाखा, 1300हून अधिक गावांना पुराचा वेढा, 30 जणांचा मृत्यू। उत्तराखंड आणि जम्मूतही पावसाचं थैमान। गेल्या 48 तासांपासून पंजाबमध्ये पावसाने कहर केलाय। संततधार पावसामुळे पंजाबमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे। पंजाबच्या 12 जिल्ह्यांमध्ये पुराचा फटका बसलाय। तब्बल 13हून अधिक गावांना पुराच्या पाण्याने वेढा घातलाय, तर 30हून अधिक जणांनी पुरामुळे जीव गमावलाय। पंजाबमधील या पुरामुळे शेतीचंही मोठं नुकसान झालंय। आतापर्यंत 94,000 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना पुराचा फटका बसलाय। मानसा जिल्ह्यात सर्वाधिक 17,000 हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झालं। त्यानंतर कपूरथळामध्ये 15,000 हेक्टर, तरणतारनमध्ये 12,000 हेक्टर, फिरोजपूर 11,000 हेक्टर आणि पठाणकोट जिल्ह्यामध्ये 3,000 हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झालंय। हिमाचल प्रदेश आणि जम्मूतल्या सतलज, बियास आणि रावी या नद्यांना पूर आलाय। पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे पंजाबला पुराचा वेढा पडलाय। या भयंकर पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी सैन्याचे जवान आणि एनडीआरएफची पथकं तैनात आहेत। अनेक गावांमधून नागरिकांचं स्थलांतर केलं जातंय। बोटीच्या मदतीनं नागरिकांना घरातून बाहेर काढून सुरक्षित स्थळी पोहोचवलं जातंय। या स्थितीशी सामना करण्यासाठी संपूर्ण देशानं पंजाबला मदत करावी असं आवाहन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी केलंय। जब देश संकट में था तो पंजाब हमेशा साथ खड़ा था देश में, चाहे वो हरी क्रांति है, चाहे वो देश को आजादी दिलवानी थी, तो पंजाब साथ खड़ा था। आज पंजाब संकट में है तो मुझे उम्मीद है कि पूरा देश पंजाब के साथ खड़ेगा। पंजाब सरकारनं पुढील 4 दिवस शाळा कॉलेज बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे। उत्तराखंड, हिमाचल आणि जम्मू या राज्यांमध्येही पंजाब सारखीच गंभीर स्थिती दिसतीये। मुसळधार पावसामुळे नद्यांना उधाण आलंय। हिमाचलमध्ये मनालसू नदीचं रौद्र रूप दाखवणारी घटना घडली आहे। नदीच्या मध्यभागी एक ट्रॅव्हलर बस अडकली होती। सैन्याच्या जवानांनी ही गाडी नदीतून सुखरूप बाहेर काढली। घंटे पहले इसी जगह पर मनालसू नदी में एक ट्रेवलर फंस गई थी। पानी काफी बढ़ आया था तो यहाँ पर जो ट्रेवलर है वो फंस गई थी। अब आपको वो ट्रेवलर नहीं दिख रही है, लेकिन मनालसू नदी से वो ट्रेवलर निकाली कैसे गई? दरअसल हुआ ये कि रात को जब बारिश हुई तो ट्रेवलर जो है वो खड़ी खड़ी पलट गई और इस नदी में बहने लगी। लेकिन 1 घंटे के बाद में नदी का पानी कुछ कम हुआ तो फिर तुरंत बुलडोजर आया यहाँ पर और फिर ट्रैक्टर की मदद से ट्रेवलर को खींचा गया। बुलडोजर ने पीछे से उसको उठाया। नदी है मनालसू, वो देखिए कितनी तेज इसका बहने का रफ्तार है और इतना पानी है इसमें क्योंकि 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। और यही जब पानी ब्यास नदी में जाता है तो फिर वो ब्यास नदी मंडी होते हुए रोपड़ में पंजाब में एंट्री करती है और फिर पंजाब में इसी के वजह से जो पानी है वो बढ़ रहा है और कई सारे ज़िले पंजाब के बाढ़ की चपेट में हैं। वो इसलिए पंजाब में बाढ़ की चपेट में है क्योंकि 5 दरियाओं का पानी पंजाब से होकर गुजरता है और ये 5 जो दरिया हैं ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से निकलती हैं। जम्मूत मुसळधार पावसामुळे वैष्णोदेवी यात्राही स्थगित करण्यात आली आहे। काही दिवसांपूर्वीच वैष्णोदेवीच्या यात्रेदरम्यान भूस्खलनाची घटना घडलेली होती। आता पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढलाय, त्यामुळे प्रशासनानं यात्रा बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय। नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं 3 महीने पहले ही यहाँ का फ्लाइट का टिकट वगैरह सब बुक करवा लिया था, ट्रेन का टिकट, होटल सब बुक करवा लिया था। लेकिन 5-6 दिन पहले ही यहाँ जो लैंडस्लाइड हुआ उसकी वजह से यहाँ की यात्रा बंद है। फिर भी मैंने सोचा चलो नीचे से ही माथा टेक के आ जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। अभी इसके साथ बाद में वापस जाने का प्रोग्राम है। बाकी कुछ नहीं है, अभी
नीचे से ही दर्शन करके वापस जा रहा हूँ। सप्टेंबर महिना सुरू झाला तरी मान्सूननं परतीचा प्रवास सुरू केलेला नाही। हवामानातील बदलामुळे पावसाचं वेळापत्रक अगदीच कोलमडून गेलंय। अनेक भागात भूस्खलन, ढगफुटीच्या घटना घडतायत। काही क्षणात गावाच्या गावं नाहीशी होत आहेत। पावलं उचलून हवामानात झपाट्यानं होणारे बदल रोखले पाहिजेत। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी।